हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही स्पेशल एरिया कवर करने वाले, जिसमें हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का करने वाले हैं ट्रिकली सॉल्यूशन। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और जितने भी, जी हाँ, जितने भी इंटरेस्टिंग प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका आप आनंद उठाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ट्रिक से सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिक बाद में करना है, पहले बेसिक नॉलेज तो हो जाना चाहिए। मतलब पहले नॉर्मल सॉल्यूशन करिए, फिर एक स्पेशल मैराथन लगाएंगे जिसमें विदाउट पेन पेपर बहुत सारे प्रश्नों को डील करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ लाइव हैं। शुरुआत करें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो यहां देखिएगा, 6 नंबर से हमने शुरुआत इसलिए किया है क्योंकि हमने 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन पहले क्लास में करवा दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे एक हमें पढ़ना होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो सबको पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर P/1+R/100 टू दी पावर टी। ये मिश्रधन हो गया, ए को हम मिश्रधन से डिनोट करते हैं CI बराबर, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, P/1+R/100 टू दी पावर टी माइनस P, ठीक है। P जो है वो मूलधन निकल गया। तो ये जो फॉर्मूला यहां तक होता है ये मिश्रधन का होता है। मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ना है PRT/100। लेकिन ये दोनों, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको हमने पिछले 5 प्रश्नों में अच्छे तरीके से प्रश्नों को डील किया और अच्छे से आपको समझाया। शुरुआत करते हैं 6ठे नंबर सवाल से। और बिल्कुल एकदम धैर्य और संयम रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से नॉर्मली बच्चों को लगता है डर, लेकिन हमें उस डर को भगाना है और एक बेहतर सॉल्यूशन आपको देना है। तो यहां पर है कि 12,000 रुपया का 1.1/2%, इसको हम 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष, इसको हम 1.5 वर्ष भी कर सकते हैं। 12,000 रुपया का 1.1/2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमें, क्या करना है ना, हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि मूलधन घटाना एक कंफ्यूजन वाला एक आपको साबित होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर P/1+R/100 टू दी पावर, एक सेकेंड, ए बराबर P/1+R/100 टू दी पावर टी। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो समय है ये पूर्णांक में है। तो हमने आपको एक चीज और बताया था कि अगर समय पूर्णांक में हो तो इसमें और इंक्लूड करिए, गुना RT/100, ठीक है। ये चीज हमने आपको बोला था कि इंक्लूड करिएगा, ठीक है। RT/100% ऐसे करके हमने इंक्लूड करवाया था, सॉरी 1+RT/100%, ठीक है, इंटू 1+RT/100, ठीक है। ये चीज देखिए कैसे करना है। ए बराबर P आपको दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है तो 20/100। और यहां पर जो टी लगाना है वो ये वाला समय लगाना है जो पूर्णांक के आगे लगा हुआ रहता है। तो 1 है इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, 20 गुने, इसको हम मिटाते हैं, 20 गुने आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है? आर है 20, और टी जो है वो 1/2 है, क्योंकि ये हटने के बाद यहां पर जो पूर्णांक में जो उस साइड रहेगा ना बटा वाला, वो यहां पर समय लगाएंगे। तो 1+ आर आपको 20 है, टी की वैल्यू 1/2 और नीचे 100। बहुत ही सिंपल, देखिए सिंपल सी बात है। 1.1/2 में ये जो 1 है वो समय यहां लगेगा, और ये जो 1/2 है वो समय यहां लगेगा। बस इतना सा फंडा याद रखना है और आपको पूर्णांक वाला प्रश्न जो है वो आपसे डील हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो ये आपका कट गया 5 बार में, यानी 12,000 गुने 5 एकम 5 और 1 6/5 गुने, यहां देखिए 20×5 100, तो 5 दूनी 10, 10 + 1 11/10 करिएगा तो 1 0 से 0 कट गया। 24×5 120, 24 240 बार में 240 गुने 66 करिए, क्योंकि 11 गुने 6 66 करिएगा तो 0 6 चक 24, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 2 14, यहाँ भी 1440 करिए, 0 4 4 4 8 4 1 5 15,840।
ये आपका आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। 240 गुने 66 करेंगे तो 15,840 हुआ। तो आपने ब्याज मूलधन कितना लगाया था सर? हमने मूलधन लगाया था 12,000। ध्यान से सुनिए, आपने मूलधन लगाया था 12,000 और हमें कितना मिल रहा है? 15,840। तो आप हमें बताएं कि हमें ब्याज कितना मिला। सर हमें जो ब्याज मिला, ठीक है, ब्याज बराबर मिश्र धन। ये जो 15,840 है वो किसका फॉर्मूला है? ए। और ए को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे तो ब्याज, तो ब्याज बराबर 15,840 माइनस 12,000, यानी आपको जो ब्याज मिला वो 3,840 रुपया है। और आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI की बात करें। आप चाहें तो यहां पर माइनस पी भी अगर हम कर देते ना, जैसे हम ए के जगह पर CI लगाते, अगर हम यहां पर CI लगाते तो माइनस पी करते, मूलधन को घटाते। सिंपल सी बात है, हमने आराम आराम से किया कि नहीं। हमें एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देना है, तो पहले मिश्रधन निकाल लिए। 12,000 वाला 15,840 दिया, 3,840 का ब्याज बना। तो ये पहला सवाल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। समझ में आया नहीं? हाँ या ना सब लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो यस या नो में जवाब दीजिए, समझे या नहीं। आज का सेशन थोड़ा बड़ा और थोड़ा बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नॉर्मली क्रैक कर सकते हैं, उतने प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन कर देंगे। यहां पर देखिए 7 नंबर सवाल कि 1,000 रुपया का 2.1/4% वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, यहां पर कोई छमाही और तिमाही का डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक। अगर होगा तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आप यहां से डायरेक्ट आप चाहें तो CI लगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T इंटू, ये इंटू इसलिए किया जा रहा है ना क्योंकि आपका जो समय है वो पूर्णांक में है। अगर समय पूर्णांक में नहीं रहता तो फिर आगे इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 प्लस RT/100। और ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप मूलधन डायरेक्ट घटाते हैं, जो हमने पिछले वाले प्रश्न में नहीं किया था, हमने धैर्य और संयम का सहयोग लेकर सोचा कि चलो पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं, मूलधन तो ऐसे भी नॉर्मली वे में घट जाएगा। अगर आप मूलधन घटाते तो आपको सीधा ए ना निकलकर CI निकलता। CI को ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ए जो हो गया वो आपका मिश्रधन था, हमने पिछले प्रश्न में ए निकाला, यहां हम डायरेक्ट CI निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मूलधन को घटाया। तो मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो आपका जो है ब्याज निकलेगा। P की वैल्यू 1,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5/100। और ये वाला समय 2.1/4 है ना, तो यहाँ 2 होगा, गुना में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। 5 गुने समय की वैल्यू 1/4 इंटू 100, ठीक है। और माइनस P कर देंगे, -1000 कर देंगे, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर। ये देखने में डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डरावना नहीं है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आइए, तो ये 20 बार में, यानी 1,000 गुने 21/20 गुने ये भी कितने बार में? 20 बार में, ठीक है। तो 20 × 80 + 1 81/80 माइनस 1000। ये 1000 करने से हमें डायरेक्ट ब्याज मिलेगा। अगर हम 1000 ना करते तो हमें मिश्रधन मिलता। खैर कोई बात नहीं, बात उतनी ही है। 20 × 25 100, 50 बार में 0 से 0 कैंसिल। अब देखो ये आपका कर गया क्या, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको करके देगा, ठीक है। आपको हो गया 21 × 25 105, ठीक है। 105 गुने 81/8 माइनस 1000, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन चला जाएगा पॉइंट में। तो 105 इंटू 81, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1000, ठीक है, -1000 हो गया। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना जी, ये तो मिश्रधन दे दिया आपको, ठीक है। यहां पर देखिएगा आपका, जैसे एक सेकेंड, मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। 105 गुने 81/8 करेंगे तो 1063 रुपया में 1000 घटेंगे, ये हो गया 1063.125 और माइनस 1000, तो आपको हुआ 63.125। देखिए ये जो आपने उत्तर निकाला है ना, 163.30 या 163 नहीं, ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ये मिलता जुलता है। इसके लिए हम बता देते हैं कि दिस इज द नॉट ए राइट आंसर। क्यों?
सर हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, और ये जो 1163 रुपया है ना, जो सॉरी 1063 आया ना जी ना, एक बार हम थोड़ा सा मिलाना चाहेंगे। 1 प्लस 5/100 यानी 21/20, ठीक है। तो 1000 गुने 21/20 गुने यहाँ पर आपका 20 बार में 20/100, 20×80 और 81/80, और ये आपका 0 से 0 कट गया, सॉरी 50 बार में 0 से 0 कट गया, तो 21/105 गुने 81/8 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनली आंसर आया वो 1063। ये जो ब्याज आया ये बिल्कुल सही है, ये जो इंटरेस्ट है ये ब्याज है, बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन इसलिए है, ठीक है, एकदम क्लियर हम करना चाहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट हमें ब्याज चाहिए। 1000 रुपया को 2.5 वर्ष के लिए 5% पे लगाएंगे तो कहाँ से 1000 से ऊपर का ब्याज, यार मुश्किल से 50, 60, 70 रुपया का ब्याज मिलेगा। 5% ही हम ले रहे हैं, वो भी सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1000 का 5% जो होता है, एक सेकेंड, 1000 का 5% जो हुआ वो, रुकिएगा थोड़ा सा, हम कैलकुलेशन कहाँ गलती हो रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है ये आपका 21/105 यानी 105 इंटू 81, 8505 भागे 8, ठीक तो है 1063/1000। हाँ ठीक है, ठीक है। हम इसको जो है वो रीचेक करवा लेंगे, वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ओके, एक बार हम रीचेक करवा लेंगे, आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो ये काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए मिस्टेक हो रहा है आपका, नहीं थोड़ा सा रुकिएगा, रीचेक तो बाद में कराएंगे, हमने अपनी गलतियों को ध्यान से नहीं देखा। देखो माय डियर स्टूडेंट, हो क्या रहा है ना कि 1000 गुने यहां पर 21/2 के ऊपर स्क्वायर है ना, गलती से इसको बोलते हैं मिस्टेक, यानी आपका हो जाएगा 21/20 गुने 21/20, अब माइनस यहां पर 20 बार में 20×80 और एक सॉरी अभी तो गुना में ही है ना, गुना में 81/20×80, और अब माइनस 1000 करिए, ये देखिए आपका सही उत्तर आएगा। हाँ हमको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं में 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी अब आपका सही कैलकुलेशन करके आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। 21 गुणे 81 भागे डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 दूनी 32, हाँ अब सही आया, आपका आ गया 1116.28। ये आया क्या, देखिए 1116.28। आपको अगर यहां पर प्रश्न पूछता कि भाई मिश्रधन कितना होता तब 1116, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो ब्याज निकालने के लिए आप 1000 को घटाएंगे तो आपको आएगा 116.28, यानी ऑप्शन तो सच में रॉन्ग है। हाँ ये आंसर तब सही होता जब यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन आपसे पूछता तो 1116.28, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि, वो हमारी जो गलती है उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सही है हमारा। ये देखिए ऑप्शन तो पहले भी गलत था, अभी भी गलत है, लेकिन याद रखिएगा कि ये 1116.28 तब आता जब प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछकर चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछता। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये आपका 100% सही आंसर, क्योंकि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो 116 रुपया 28 पैसा, ये 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ वो हमने 2 बार नहीं गुना किया था, उसको हम कहते हैं गलती से मिस्टेक, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए सवाल 5000 रुपये। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है ना, इतू सा भी छूट जाएगा ना पूरा मैथ गलत हो जाएगा, फिर लोग जो है वो आपको कहेंगे कि सर आपने गलत बनाया, हमारी गलती नहीं है, वो उसको बोलते हैं गलती से मिस्टेक, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही हो। अब देखिए समस्याओं का एक बाढ़ जो है, एक छोटा सा एरिया आ चुका है। अब अगर याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि बाबू अगर छमाही संयोजन हो, अगर प्रश्न में छमाही का मतलब 6-6 महीने का शेड्यूल, अगर छमाही का संयोजन हो तो समय में गुना करेंगे 2 से और दर में भाग देंगे 2 से,
ये लाइन याद रखिएगा। अगर तिमाही का डिस्कस किया रहे प्रश्न में, ठीक है, तो समय, तिमाही का मतलब 3-3 महीने का शेड्यूल, तो एक साल में कितना तिमाही, 4, 3 चक 12, ठीक है। तो समय में, तिमाही में समय में 4 से गुना करेंगे और दर में 4 से भाग देंगे। तो ये दो कंटेंट आपको एकदम बिल्कुल 100% याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए अनिवार्य है। अब आइए प्रश्न की बात करें। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2, देखिए समय दिया हुआ है, 1.1/2 को डील करेंगे तो 3/2 वर्ष, और 3/2 को अगर हमें छमाही संयोजन है तो हमने बोला कि अगर छमाही संयोजन है तो समय में कितने से गुना, 2 से गुना, तो 2 से 2 कट गया, समय आपको कितना मिला, 3। और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज समय। अच्छा, जब समय में 2 से गुना करेंगे तो दर में क्या करेंगे, 2 से भाग, तो 10/2, दर मिला 5। तो आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P कितना है भाई, P है 5,000, P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब तो 5% हो गया ना, 5/100 टू दी पावर T, कितने वर्षों के लिए, क्योंकि अब 3 छमाही हो गया ना, तो 3 छमाही हो गया, 1.5 साल में 6-6 महीना का कितना शेड्यूल, ऐसे भी सोचिए ना, 1.5 साल में 6-6 महीना का 3 शेड्यूल। जब समय को दुगना करेंगे तो दर जो है वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, तो इंटू T, और आपको CI चाहिए तो मूलधन घटा दीजिएगा, मूलधन कितना है 5,000, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तभी ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज का फॉर्मूला है। देखिए 5,000 गुने 20 बार में, तो 20 गुने 1, 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, देखो जी 1 2 3 0, 1 2 3 0, 21 गुने 21 गुने 21, देखिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है, 21 गुने 21 गुने 21। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न छमाही और तिमाही का जब संयोजन होना तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, और ये आपको बहुत ज़रूरत है। 21 गुने 21 गुने 21 गुने 5 करिएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 46। अच्छा, ये -5,000, ये मूलधन घटाएंगे तब ना ब्याज निकलेगा, 46, 305 भागे 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे तो आप -5,000 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ गई 5788.125 में 5,000 घटा दीजिए, ठीक है, 5,000 घटाएंगे तो 5788 में 5,000 घटेगा तो 788.12, ये आपका उत्तर हो गया 788.125 भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत, ये ब्याज होगा। यही चीज़ पहले वाले क्वेश्चन में करना चाहिए था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, जब हम ही एक प्रश्न में हमारा भी गलती से मिस्टेक हो गया तो आपको तो बहुत ही जरूरी है इसको एकदम बारीकी से सीखने का, बारीकी से पढ़ने का, नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये 9वां प्रश्न, 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष के लिए। देखिए समय आपको 2 वर्ष का दिया गया है और छमाही संयोजन है तो समय कितना होगा, 2 दूनी 4। दर की बात करें तो आपको पता है कि दर है 4%, लेकिन समय छमाही संयोजन हो तो दर हो जाएगा 2%। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, CI बराबर P कितना है, P है 10,000। अब एकदम बिल्कुल टॉपिक पर आइए, 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है अब 2%, 2/100, और ये कितने के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 छमाही बोल सकते हैं। और अगर इसमें 10,000 घटाइएगा, क्योंकि ये मिश्रधन है और मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तभी ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 10,000 गुने ये 20 बार 50 बार में ये हो जाएगा 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50 माइनस 10,000। अब देखिए इस चीज को डील करने की जरूरत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों जीरो कट गया। अब जो है आपको क्या करना है, 51 गुने 51 गुने 51 गुने 51 भागे 5 × 5 = 25, 25 125 भागे 625, ये करिएगा तो आपको आएगा 10,824.32, और इसमें 10,000 आप घटा दीजिएगा तो 824.32 है ऑप्शन में, 824.32 ये जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे, और ऐसे प्रश्नों को अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है,
देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को कंफ्यूज करता है, बहुत बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन ये परेशानी से आपको छुटकारा हम दिलाएंगे। हमारी लगभग 5 से 6 क्लास करवाई जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, उसके बाद पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर आपके बुक सॉल्यूशन को करवा देंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप हैप्पी हो जाओगे कि नहीं सर ठीक ठाक रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 6,000 की राशि 10% की दर से 2.1/2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि समय की समाप्ति चक्रवृद्धि ब्याज की राशि देखिए, फिर से हो गया, दर जो है वो पूर्णांक में आ गया, समय कुछ नहीं। ए बराबर, आप चाहो तो सी आई भी लगा सकते हो, वैसे ए बराबर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा मानना है कि जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे उससे बढ़िया सर हम मिसधन वाला लगाएंगे, संतुष्टि मिलेगा, फिर मिसधन में मूलधन घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा। ए बराबर पी है 6,000 इंटू 1 प्लस दर की राशि, क्योंकि देखिए छमाही संयोजन नहीं है कि हम उसको 2 से गुना करें, ना तो 2 को दर से भाग कर दे सकते हैं, तो दर बटे 100, और ये वाला समय यहाँ लिखेंगे इंटू 1 प्लस आर टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टी की वैल्यू 1/2, और ये इंटू 100। ठीक है, बड़ा आसान है, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 6,000 गुने 10 और 1 11/10 गुने 11/10 गुने 10 दूनी 20 और 1 21/20, 1 2 3 1 2 3 खत्म खेला, 2 तिया 6। ठीक है, थोड़ा सा तो समय का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी में करना है। 21 गुने 121 गुने 3, ठीक है, करेंगे तो आपका आ जाएगा 7623 रुपया, 7623। ये 7623 क्या मिला, ये मिला मिश्रधन, और ये आपका मिश्रधन मिला। आपको चाहिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो ब्याज को कब निकालेंगे, जब मिश्रधन में घटाएंगे मूलधन 6,000, तो 7600 में 6,000 घटाएंगे तो 1623 रुपये। देखिए है कहीं पे ऑप्शन, नहीं है ऑप्शन में। समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 6 दूनी 12, 12 4, ठीक है 16। ये नन ऑफ दीज को टिक लगा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये 100% सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है, 121 गुने 3 डिवाइड, ठीक है, 121 गुने 3, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 1623 रुपया। यहाँ तक क्लियर है, ओके, समझ में आ रहा है सबको एकदम 100%? श्योर हैं आप लोग, रेडी? धीरे धीरे समझिए चीज़ों को, आपको और बढ़िया करके देंगे। 19,000 रुपये की राशि 10% की दर पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। देखिए छमाही रहता तो अलग बात है कि समय में 2 से गुना करते, दर में 2 से भाग। 2 वर्ष 4 माह को हम अगर डील करें, ठीक है, 2 वर्ष 4 माह को अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.4/12, ठीक है, और 2.4 क्योंकि माह है ना, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, 2.1/3 ये है, समझ रहे, इसको हमने डील कर दिया। अब आइए ए बराबर पी कितना है 19,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 टू दी पावर टी, टी को वहाँ 2 लिखिए, और इंटू 1 प्लस आर टी, रेट है 10, टी है वैल्यू 1/3 और बटे 100, ठीक है, तो ये 0 से 0 आर टी बाई 100, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है, 0 से 0 कैंसिल, 19,000 गुने 10 और 1 11/10 गुने 11/10 गुने 1 10 30 और 1 31/30, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देखिए, हर बार एक थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके लिए आपको पेन पेपर निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बहुत समय लगेगा। 19 गुने 11 गुने 11 गुने 31 भागे 3, ठीक है, 23,756 रुपये आ गया, तो आपको आ गया 23,756, सही है। एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, 19 गुने 11 गुने 11 गुने 31 भागे 3, हाँ 23,756। ये क्या आया सर, ये आया मिश्रधन, ये आया मिश्रधन। हमें चाहिए ब्याज, तो ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए, मूलधन है 19,000, तो 19 4 23 4,375 रुपया, ठीक है, 23,756 है ना, पॉइंट में भी है
0.33 है, तो 4375.33 सही है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 4756.33, ये आपका उत्तर हो गया। है ऑप्शन में? नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि, ये तो ऐसे ही समझिए कि 19 दूनी 3800 रुपया था, ऐसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल 100% ये भी उत्तर सही है। यानी आपका उत्तर होगा 4756.33। एक बार आप लोग बोलिएगा समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। बिल्कुल आप हमारे साथ अपने मन की बात को साझा कर सकते हैं, हम बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझा रहे हैं। वो अलग बात है कि उत्तर नन हम दी जा रहा है, लेकिन ये आंसर में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल एक जगह छोटा सा माइनर सा मिस्टेक था, उसको इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इग्नोर कर दिए थे कि 2 बार स्क्वायर करने। खैर वो बात की बात है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक आप क्लियर है एकदम? 100% आपको समझ में आ रहा है, चीज़ों को आप समझ रहे हैं, आप बना रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर अब कंपाउंड इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है, कैसे छमाही होता है, कैसे तिमाही होता है, कैसे पूर्णांक में अगर समय दिया रहे तो कैसे डील करेंगे, इतना कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्वरूप भी देंगे, अभी थोड़ा सा आपको जो है ना नॉर्मल लेवल दे रहे, थोड़ा सा ट्रिकी लेवल आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। पहले आप नॉर्मल वे में चीज़ों को समझिए। यहाँ तक क्लियर है? सवाल है 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। देखिए 676 रुपया हो जाए, जिस प्रश्न पे जिस अमाउंट पे फ्यूचर की बात करी हो, समझिएगा वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्र धन मानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर टी। समझिए सवाल कह रहा है कि 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन को हम लगा दे कि वह धन 2 वर्ष में बढ़कर 676 होना, 676 हो जाना, यानी वो मिश्रधन का रूप ले लेगा, यानी 676 मिश्रधन है, तो मिश्रधन का यही फॉर्मूला होता है, बस इसी पर। मिश्रधन होना चाहिए 676। आपसे पूछ रहा है कौन सा अमाउंट लगाए, तो नहीं पता, तो पी को पी ही रहने दीजिए, नहीं तो फिर एक्स भी मान सकते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/100 और टू दी पावर टी 25 बार में। देखिए यहाँ दें तो 676 बराबर P इंटू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं P गुने 25, और यहाँ एक बार में ना 25 से कम 25 और एक 26/25, और कितने वर्षों में। अच्छा ये T का तो हम वैल्यू लिखना ही छोड़ दिए भाई, T की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 26 गुने 25, क्योंकि 26/25 का स्क्वायर था ना, तो 26 गुने 25/26 गुने 26/25 गुने 26/25। देखो 26 को 26 बार में काटेंगे तो आएगा 276, और फिर 26 को 26 काटेंगे तो खत्म, क्योंकि 26 गुने 26 भी 676 होता है, और इधर भी 676 लिखा, तो 676 से 676 खत्म। ये कटने के बाद ये इधर आएगा, जो भाग में उधर गुणन, तो P की वैल्यू 25 गुने 25 इधर आएगा तो क्या होगा 625। मतलब कौन सा अमाउंट, इस अमाउंट को यानी 625 रुपये को आप 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो वो 676 बन जाएगा, यानी 625 रुपया जो है आपका 676 रुपया बन जाएगा। ब्याज की बात करें तो 676 में 625 घटाइएगा, हमारे हिसाब से 51 रुपया होगा, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मेरा ऐसा हमारे हिसाब से ऐसे हल्के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही शानदार था, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न था। कॉपी में नोट करिए, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल कह रहा है कितने वर्षों में, जी हाँ, कितने वर्षों में 800 रुपया का मिश्रधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800। एक ही फॉर्मूला, अगर मूलधन और मिश्रधन का बात करें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर टी, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला को करके आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को ऐसे एक और भी होता है, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस R/100 टू दी पावर टी। तो हम चाहते हैं कि आपका माइंड एकदम घुमाए नहीं, हम नॉर्मल वे में लेकर चले, बाद में जब घुमाने की बारी आएगी तो घुमा देंगे। तो वहां पर A जो होता है वो मिश्रधन होता है, P जो होता है वो मूलधन होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, मिश्रधन हमेशा मूलधन से बड़ा होगा। अब समझने का फिर कि सर कौन मिश्रधन कौन मूलधन, छोटा वाला मूलधन, बड़ा वाला मिश्रधन, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो आपका 800 रुपया 882 होने का मतलब है कि 882 जो है ये आपका मिश्रधन है, 800 रुपया आपका मूलधन है,
1 प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5/100 और ये बस पूछ रहा है कि कितने वर्षों में टी की वैल्यू चाहिए। निकाल देंगे जनाब, टेंशन मत लीजिए। 20/100 ठीक है, यानी ये गुना हम इधर भाग में कर दे 882 बटे 800, क्योंकि जो चीज गुना में इधर भाग में कर सकते हैं, बराबर 20 गुने 1 20 प्लस और 1 21/20 पर पावर टी। घातांक करनी चल रहा है, आपने पढ़ा भी होगा हमारे चैनल के थ्रू घातांक करनी में कहा गया है, ये घातांक करनी का प्रूफ ले लिया कि या तो आधार बराबर करिए या तो घात तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आधार बराबर करिए। आधार कैसे बराबर करते हैं, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 441/400। क्यों? क्योंकि 881 किसी का वर्गमूल नहीं है, ना तो 800 किसी का वर्गमूल है। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखे 441/400 बराबर 21/20 पर पावर टी। अगर इस 441 को अगर हम 21/20 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 441 का वर्गमूल 21 और 400 का वर्गमूल 20, यानी 421/20 का स्क्वायर, 21 गुने 21 441, 20 गुने 20 400 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/20 टू दी पावर टी। घातांक करनी के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर आधार बराबर है तो घात बराबर कर सकते हैं, और अगर घात बराबर है तो आधार बराबर। फिलहाल आधार बराबर है तो हम घात को बराबर करेंगे, यानी टी की वैल्यू 2 ईयर्स। 2 की वैल्यू समय की वैल्यू 2 वर्ष। अद्भुत। ये 2 प्रश्न जो अभी आपको दिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो बहुत ही अद्भुत प्रश्न था, आपके मन को मोह लेने वाला ये दोनों प्रश्न था, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रश्नों के बाद आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल आई होगी कि हाँ अब अच्छे वाले प्रश्न आ रहे थे। बीच में तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आ रहे थे जो परेशान कर रहे थे, खाली गुना करो, जोड़ करो, भाग करो, घटाव करो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आपके रिजल्ट को बेहतर बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सीखिएगा। यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपया हो जाता है, तो मूलधन पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इस बार देखिए मिसधन की बात नहीं हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो जाता है, मूलधन पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू दी पावर टी, माइनस P जब तक घटाइएगा नहीं। फर्स्ट क्लास में हमने -1 कर दिया था शायद, बाय मिस्टेक जिसको कहते हैं ना, वो हो गया था, ध्यान से वहां पर चेंज कर लीजिएगा। तो CI आपको गिवन है इस प्रश्न में, कितना? 331 बराबर। P हमें नहीं पता, हमें P की गणना करनी है, मतलब P का मान ज्ञात करना है, तो P को P ही रहने देते हैं। X भी कुछ लोग मानते हैं 100 × 100 गुने 1 100 + R, 100 + R/100। पूर्णांक तोड़ने आता है ना, इसको इसके साथ गुना करके ऊपर लग जोड़ना है, वही काम तो किए हैं। टू दी पावर टी माइनस पी। अच्छा, टी की वैल्यू गिवन है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। अच्छा, आर की भी वैल्यू गिवन है 100 + R, आर की वैल्यू 10, और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, तो 331 बराबर P × 100 + 10 110/100 पर पावर 3 माइनस P कर सकते हैं। 331 बराबर P × 11 का क्या कर सकते हैं? 11 का क्यों 1331, ऐसे लिखो ना एकदम नॉर्मल वे में, क्यों टाइम वेस्ट करना जब हमें सिंपल वे में समझना। P × 11 का क्यों होता है 1331, अब बटे 10 का क्यों हो गया 1000 माइनस P। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो 331 बराबर P × 1331 हो जाएगा 1331P बटे 1000 माइनस P। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 331P बराबर, देखिए यहाँ हमने क्या किया, हमें इसको ऐसे मिटाना है और यहाँ पर बटा में 1 लेना है, तो ये हो जाएगा 1000 हमारा LCM। तो ये 1 × 1331, तो 1331 ही P रहेगा, माइनस 1 को 1000 बार में भाग देंगे, 1000 बार में 1000 × P। ये सब भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। 331P बराबर 1331P में 1000P गया। अच्छा, ये 331P कहाँ से आया? सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, इधर तो सिर्फ 331 ही है ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 331 बराबर 1331 में 1000 गया,
331p बटे 1000, 331 से 331 कट गया, बात क्लियर। p की वैल्यू चाहे तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि चलो भाई p की वैल्यू हम 1000 ले लेंगे। अरे तो कहीं ऑप्शन में नहीं, अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ 1000 कर लीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत, तो 1000 ही होगा, बिल्कुल रोज का काम है हमारा तो, ठीक है। मतलब वो हो गया ना, मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन में, जहाँ 900, 1050 और 1100 है, वहाँ 100 कहाँ से रहेगा, यहाँ 1000 होना चाहिए था। उसको नॉर्मली मिस्टेक कहते हैं, बच्चे ने टाइपिंग करते समय मिस्टेक कर दिया होगा। तो मूलधन की वैल्यू 1000, एकदम समझ में आ रहा है। गणित माने तो मक्खन, और मक्खन कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है सबका, 100% लॉक करें। चलो जब क्लियर है तो अगला सवाल भी आ जाओ। किस दर से 1200 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1331 देखिए मिश्रधन भी दिया, कह रहे किस दर से 1200 रुपया, ठीक है, किस दर से 1200 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1380 याद रखिएगा, मूलधन से बड़ा मिश्रधन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्याज का योग, ठीक है। तो आप मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया है, दर पूछ रहा है, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 टू दी पावर t, यही मिश्रधन का फॉर्मूला है ना। मिश्रधन आपको दिया हुआ है 1323 बराबर, मूलधन आपको दिया हुआ है 1000 इंटू 1 प्लस आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि दर से 1 प्लस r बटे 100, और ये काम कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1323 ये गुना इधर आएगा भाग में, बराबर 100 गुने 1 100 प्लस r बटे 100, और ये कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको लगता है कि ये 3 वर्षों के लिए होना चाहिए था, क्योंकि जब तक 3 वर्ष के लिए नहीं करेंगे तब तक ये कटेगा कहां से, नहीं, हाँ ये 3 वर्षों के लिए होना चाहिए था। हाँ ये 2 वर्ष के जगह 3 वर्ष करिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब तक 3 नहीं करेंगे तो ये घनमूल में कन्वर्ट होगा कैसे, और घनमूल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो आप इसको ऐसे क्या, यहाँ 3 लिखिए, ठीक है, यहाँ कितना लिखना है, यहाँ भी 3 लिखिए और यहाँ भी 3, यहाँ भी हमने 3 वर्ष कर दिया है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब ये इधर घनमूल में है ना, तो आप यहाँ पर 1323 बटे 1000 का घनमूल करिएगा, बराबर 100 प्लस r बटे 100। तो आपको 1323 को लिख सकते हैं, 11 का क्यों करिएगा तो 1323, 11 गुने 11 गुने 11, एक सेकेंड, किस दर से, ओहो 1200 रुपया था ना, आज बहुत सारा मिस्टेक हो रहा है जी। तब तो ठीक है, ये 2 ही वर्ष होगा। ये आपको है 1323 दिया हुआ, और मूलधन कितना है 1200, मूलधन है 1200 इंटू 1 प्लस, सीधे लिखिए ना 100 प्लस, हमें तो 100 रेट ही चाहिए, 100 प्लस r बटे 100, और ये 2 वर्षों के लिए, इसको इधर करिए, ठीक है। तो 1323 बटे 1200, ये भी नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 चक 12, 3 चक, हाँ ये ठीक है, अब समझ में आया, बराबर 100 प्लस r बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये 441 बटे 40 है, क्या इसको हम 21 बटे 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 100 प्लस r बटे 100 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ पावर सेम है, जब पावर घात सेम रहे तो आधार बराबर कर सकते हैं, और आधार सेम रहे तो घात, फिलहाल तो घात सेम है तो आधार बराबर कर देंगे। आधार कैसे बराबर करेंगे, इधर वाला आधार है 21 बटे 20, और इधर आधार है 100 प्लस r बटे 100, तिरछा तिरछी गुना करिए, हो जाएगा 2100, इधर तिरछा तिरछी गुना करिए 2000 प्लस 20 गुने r, 20 r करिएगा तो 2100 में 2000 गया, तो 20 r बराबर 100, तो r बराबर 100/20 यानी 5%। छोटा छोटा है, 2 मिस्टेक हो गया, परेशान मत होइए, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े सवालों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, ठीक है।
आप बस बने रहिए, अच्छे से एकदम समझते रहिए। देखिए वहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दिया कि भाई वो 1200 की जगह हमने 1000 लिख दिया था, वहाँ पर हमें स्क्वायर करना था, हम स्क्वायर नहीं किए। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स को इतना एकदम हाईलाइटली नहीं लेना है कि सर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, समझते चलिए, समझ में आ जाए। देखिए आंसर आ रहा है ना, जब हम फाइनली सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर में कोई कमी नहीं होगी, और मिस्टेक्स तो भाई इंसान से ही, ठीक है, इंसान से ही होती है, इस चीज़ को समझते रहना है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार हाँ या ना में जवाब कर दीजिए। सब लोग कहिए कि सर सीख चुके हैं, कुछ आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे डील करिए। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम डील करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी कितने पर आए हैं? 15 पे। 70-80 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लग रहा है फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत है, इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर। देखो जब इस तरह का सवाल हो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और आपसे दर की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक यूज करेंगे कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 और साधारण ब्याज 100 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बटे SI इंटू हाफ, ठीक है, SI इंटू हाफ इंटू 100%। ये कॉपी में नोट करिए सब लोग, अद्भुत। ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं कहीं भी, CI माइनस SI गुने SI इंटू हाफ इंटू 100, ऊपर में 100%। तो CI है सर चक्रवृद्धि ब्याज है 105, साधारण ब्याज है 100 बटे साधारण ब्याज है SI यानी 100 गुने हाफ इंटू 100%, ठीक है। ये 50 बार में, तो आपका फाइनली 105 में 100 गया, 5 बटे 50 गुने 100%, 50 दूनी 100, 5 दूनी, यहाँ से हम इधर आ गए, ठीक है। आपका उत्तर हो गया C नंबर। इसी के ऊपर 2-3 प्रश्न हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, तो ये फिलहाल हम आज के सेशन में इसको डील कर देंगे, ये सारा छोड़ेंगे एक भी नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल 100% फुल गारंटी के साथ कि आप सीख पा रहे हैं। यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग सीख रहे हैं? पक्का? लॉक कर दे, आगे बढ़िए फिर। तो 17 नंबर, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 और साधारण ब्याज 320, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर बराबर CI माइनस SI, CI है 328, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज 320 बटे SI यानी 320 गुने हाफ इंटू 100, और बीच लास्ट में लगा दीजिए प्रतिशत, क्योंकि आपसे प्रतिशत का वैल्यू पूछ रहा है। 328 में 320 गया 8, और ये कटेगा तो 160 बार में गुने 100%, 20 बार में 20 68 से 20 25 100, 5%। पहला ही उत्तर हो गया आपके स्क्रीन पे, ठीक है। होता है तो पहला, नहीं तो सीधे नन ऑफ दी चला जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार बोलिए सीख रहे हैं? यस या नो? सीखना एक कला है, वो हम आपको करवा के छोड़ेंगे, मतलब सिखा के छोड़ेंगे। मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ओके। पढ़े आगे। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270, दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, दर बराबर CI माइनस SI यानी 282.15 माइनस SI 270 बटे SI यानी 270 गुने हाफ गुने 100%। 282 में 270 गया 12.15 बटे 270 बटे 2 करेंगे तो ये 135 बार में कटेगा गुने 100, ठीक है, %, ओके। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा, 00 से 00, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, 9 से कटेगा, है ऑप्शन में,
कट जाना तो चाहिए अगर सही क्वेश्चन है तो। 203/7, 203/7 आया, 27 सॉरी। सेवन पॉइंट फाइव, हाँ 7.50, ठीक है, ये 7.50 आ रहा है। 7.51 है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 7/1/2। भाई हमें लगा कहीं ना कहीं तो चल ही रहा होगा इसका सॉल्यूशन। तो 7.51 वही 7.5 के आसपास हुआ। तो 7.5 को 7/1/2, एकदम 100% सही उत्तर, ठीक है, एकदम 100%। समझ में आ रहा है? पक्का? लॉक करिए, आगे बढ़िए। एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 तथा उसी राशि पर उतने समय का साधारण ब्याज 50। तो ब्याज की वार्षिक दर बराबर CI माइनस SI बटे SI इंटू हाफ इंटू 100%, ठीक है। 25 बार में ऊपर 1 बचा ना, 1/25 गुने 100%, 25 चक 100, 4%। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 और साधारण ब्याज 400। तो दर चाहिए, राशि ज्ञात करिए। अच्छा, कह रहा है एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 और उसी का साधारण ब्याज 400। तो देखिए, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और आपसे दर पूछे तो हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं। तो पहले दर ज्ञात कर लीजिए, फिर राशि ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो दर की बात करें तो दर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, CI माइनस SI बटे SI इंटू हाफ इंटू 100%, ठीक है। 410 में 400 गया 10, ये 200 बार में 10/200 गुने 100, तो 00 से 00, 2×5 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%। कह रहे एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 एवं साधारण ब्याज 400 रुपया। तो धन साधारण ब्याज ही लगाइए, बहुत आसान है। SI बराबर PRT/100। साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 400 रुपये, तो आप 400 चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाइएगा। P आपको चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 2 वर्ष के लिए है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 बार में और ये 10 बार में, और ये भाग इधर गुना में आ जाएगा, यानी P बराबर 4 गुने 1000, 4000 रुपया। देखिए है ऑप्शन में, क्यों टाइम वेस्ट करना, जब सीधी उंगली से घी निकल गया, ठीक है। तो जब सीधी उंगली से घी निकल गया तो सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन कर देंगे, तो तुरंत इसका आंसर हो गया। तो आज के सेशन को हम 20 प्रश्नों के साथ स्टॉप करते हैं, तीसरा बहुत जल्द आएगा, इंतज़ार करिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।